हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यदि अपने को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसे ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। उसमें हमने एब्सिसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। इसमें हम पढ़ेंगे प्लॉटिंग ए पॉइंट, किसी ग्राफ में कैसे हम इसको प्लॉट करते हैं। ये अपना थर्ड चैप्टर है, एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10th क्लास मैथ का। तो चलो ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे कल पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में। ये होती है अपनी एक्स एक्सिस, ये होती है अपनी वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। अब जैसे अपने को कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने 3,5। यदि हमें 3,5 ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। ऐसे ही ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव, ऐसे ही नीचे की तरफ होता है अपना -1 -2 -3 -4 एंड -5। ऐसे इस साइड में -1 -2 -3। और ये सब क्या होता है, 1 यूनिट में अपने को कितना लेना होता है, 1 सेंटीमीटर। अब जैसे 3,5 है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 3,5 में लेंगे तो कैसे करेंगे। 3,5 में x की वैल्यू तो कितनी हो गई, f से साथ 3 हो गया, और 5 कितना हो गया, y की वैल्यू हो गई 5, और x की वैल्यू कितनी हो गई 3। x की वैल्यू हो गई अपने पास 3 और y की वैल्यू हो गई कितनी 5। तो चलो x की वैल्यू 3, तो मतलब अपने को x एक्सिस पे जाना पड़ेगा 3 पॉइंट्स पर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो यहाँ से या तो ऊपर की साइड होगा पॉइंट या फिर नीचे की साइड होगा। अब y कैसा है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू 5 है, तो y भी या तो इस साइड होगा और या इस साइड होगा। अब दोनों देखो कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ये इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा 3,5। इस तरीके से अपने को ड्रॉ करना है, x पे लेना 3 और y पे लेना 5। अब कुछ नया एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने पास है लोकेट द पॉइंट्स 5,0। कुछ अपने को पॉइंट्स गिवन है और उनको अपने को किस में ड्रॉ करना है, कार्टेशियन प्लेन में। तो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, उससे पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये अपने पास है ग्राफ हो गया, जिसमें 2 एक्सिस हो गई, एक एक्स एक्सिस और सेकंड वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्सिस। इसमें और जहाँ दोनों लाइंस कट करेगी वो पॉइंट कौन सा हो गया, 0, या फिर सेंटर या फिर ओरिजिन। इधर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, ऊपर भी ऐसे ही होगा 1 2 3 4 एंड 5। नीचे क्या चलेगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस साइड भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। अभी सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इसने एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को 5,0। तो देखो x पे तो क्या है 5 है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, लास्ट वीडियो में शायद आपको बताई होगी कि यदि 0 शो करना होता है तो वो उसी लाइन पे होता है। जैसे इस पॉइंट में देख लेते हैं हम, x = 5 है तो x = 5 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, और y = 0। y = 0 है मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है इसकी, y पॉइंट की 0, तो वो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो ये वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 5,0। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट है 0,5, इसको शो करना है तो x की वैल्यू तो 0 लेनी है, तो x की वैल्यू तो 0 यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे। दूसरे ये हो गई अपनी x की वैल्यू यहाँ पे 0, और y की वैल्यू क्या है 5। 5 कहाँ पे, पॉजिटिव y की वैल्यू 5 यहाँ पे। तो अपने को ये वाला पॉइंट लेना होगा। तो ये वाला पॉइंट लेते हैं, y की वैल्यू 5 यहाँ पे हो गई और x की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट अपना हो जाएगा। इसको नाम दिया हमने 0,5। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया इसने 2,5। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 0,5 मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। यहाँ पे देख लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो x = 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y = 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कहाँ जाके मिलेगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हो जाएगा अपना 2,5। नेक्स्ट है अपना 5,2। x = 5 और y = 2। x = 5 कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि x एक्सिस पे लेना, और y = 2 कहाँ है, यहाँ है, पॉजिटिव देखना।
तो दोनों को यदि मिलाया हमने किस पॉइंट पे जाके मिला ये, तो ये हो गया अपना 5,2। नेक्स्ट है अपना -3,5। एक्स की वैल्यू तो लेनी है अपने को -3 और वाई की वैल्यू लेनी है 5, तो यहाँ पे जाके पॉइंट हो जाएगा -3,5। नेक्स्ट है अपना -3, -5 दोनों ही नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू -3 यहाँ हो गई और वाई की माइनस वैल्यू कहाँ हो गई यहाँ, तो नया पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास -3, -5। नेक्स्ट है अपना 5, -3। एक्स की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव अपने को 5 और वाई की वैल्यू लेनी है नेगेटिव -3, तो -3 से हम यहाँ ऐसे चलेंगे और एक्स एक्सेस से ऐसे चलेंगे, ये अपने पास हो गया 5, -3। नेक्स्ट है अपना 6, 1। एक्स की वैल्यू लेनी है अपने को 6, तो 6 यहाँ हो जाएगा और वाई की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा अपना 6, 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है अपना प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स एक्स, वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे क्या करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अपने को लेना है। तो कुछ दे रखा है इस तरीके से इसने दिया हुआ है, एक्स और वाई के कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, एक्स -3 लेना है, देन वाई 7 लेना है, फिर एक्स लेना है अपने को 0, तो वाई कितना लेना है -3.5, फिर -3.5, फिर x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू -3, उसके बाद x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4, फिर x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -3। ओके कर लेते हैं। सबसे पहले क्रॉप ड्रॉ किया, ये अपनी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही ऊपर की साइड में 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस साइड होगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऐसे ही नीचे की साइड होगा -1, -2, -3, -4। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है -3,7, मतलब x की वैल्यू -3 लेनी है एंड y की वैल्यू 7 लेनी है। तो x की वैल्यू -3 कहाँ पे, यहाँ पे, और y की वैल्यू 7 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। इन दोनों को हमने मिलाया तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया अपना -3,7। नेक्स्ट है 0, -3.5। एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो ये एक्स तो 0 इसी लाइन पे होगा कहीं, और वाई की वैल्यू कितनी है -3.5, तो नीचे की साइड -3 और -4 के बीच में ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा अपना 0, -3.5, क्योंकि वाई की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, बट x0 है, x0 मतलब ये पॉइंट कहाँ हुआ वाई एक्सेस पे हुआ। नेक्स्ट है अपना -1, -3, ये वाला, तो x इक्वल टू -1 लिया, y इक्वल टू -3 लिया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया अपना। नेक्स्ट फिर है 4, 4, x पॉजिटिव भी 4 है और y इक्वल टू पॉजिटिव भी 4 है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, तो पॉजिटिव x एक्सिस पे 2 ले लिया और नेगेटिव y एक्सिस पे नेगेटिव ले लिया, तो ये वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये -2, -3। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किए। अब पढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन है और वो भी क्या है, बड़े इजी है। 3.3 पे चलते हैं हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, -4, 3, -1, -1, -0, 1, 2, -3, -5 लाए। ये पूछ रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं या फिर किस एक्सिस पे लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर वाई लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो चलो इसको कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया, उसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट है -2, 4, तो x इक्वल टू -2, नेगेटिव साइड में -1, -2 और y इक्वल टू 4, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, 2, 3 एंड 4। तो ये पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमने इसको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट भी कर लिया। नेक्स्ट है अपना 3, -1, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 3 है, 1, 2, 3, और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो पॉइंट कहाँ हो गया, ये -3, 1। किस क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है -1, 0, एक्स की वैल्यू -1 कहाँ है, ये, और वाई की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट यहीं पे होगा,
यहीं पे पॉइंट होगा तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। और ये हमने पहले भी मालूम था कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने पास -1,0। नेक्स्ट है 1,2, एक्स इक्वल टू 1 पॉजिटिव वाला ले लिया, वाई इक्वल टू 2 किस कोऑर्डिनेट में आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये अपना पॉइंट हो गया। फिर है एक्स इक्वल टू, ये पॉइंट था अपना 1,2, एक्स इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू -5, एक्स इक्वल टू -3 और वाई इक्वल टू कौन सा है, -5। तो ये वाला पॉइंट अपने पास क्या हो गया, यहाँ आके पॉइंट हो गया -3 को -5। अब किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने चारों पांचों कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करके देख लिया कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्लॉट द पॉइंट्स x, y इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे अपने को ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो ग्राफ पेपर बना लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ग्राफ पेपर बनाया, और उस पर अपने को पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। ये ग्राफ पेपर हो गया अपना। अब ये कह रहा है कि सूटेबल आप यूनिट्स ले सकते हैं, तो हम सूटेबल यूनिट्स दो दो की ले लेते हैं। 0 एक यूनिट में कितना ले लिया, 2, 0, 2, 4, 6 एंड 8। यहाँ पे -2, -4, -6 और -8, ऐसे ऊपर 0, 2, 4, 6 एंड। तो फर्स्ट पॉइंट अपना x इक्वल टू -2 और फिर -8। तो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 8 कहाँ होगा, यहाँ पे ये होगा। और इसने ये पूछा है कि क्या करना है, अपने को प्लॉट करना है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर सेकंड है -1,7, x इक्वल टू -1 इन दोनों के बीच में होगा और y इक्वल टू 7 पॉजिटिव कहाँ होगा, 6 और इसके बीच में। तो ये अपना पॉइंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है अपना 0, -1.25। तो x की वैल्यू 0 और y के ऊपर नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट कहाँ होगा, 1 से थोड़े से आगे की तरफ। और x की वैल्यू 0, तो सिंपल सी बात है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ये वाला पॉइंट हो गया अपना 0, -1.25। नेक्स्ट अपना 1,3, x इक्वल टू 1 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, और y इक्वल टू 3, 2 एंड 4 के बीच में। ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया, 1,3। उसके बाद है 3, -1, तो x इक्वल टू 3 लिया इन दोनों के बीच में, और y इक्वल टू 1, 0, 2 के बीच में। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया अपना, 3, -1। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब यदि हम समरी की बात करें तो अभी तक हमने क्या सीखा है वो हम चेक कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने पहले तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन पढ़ी थी, एक्सेस पढ़ी थी। यदि हम इसको देखें तो ये होता है अपना हॉरिजेंटल लाइन, और ये कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो आपस में कट कर रही है, वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। यदि कोई एक पॉइंट है हमने, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, वाई कोऑर्डिनेट, और ये वाले पॉइंट की इससे डिस्टेंस क्या कहलाती है, एक्स कोऑर्डिनेट। तभी तो हम एक्स वाई ड्रॉ कर पाते हैं। इस डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इस डिस्टेंस को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसमें देखो इधर भी अपने पॉजिटिव थे, इधर भी पॉजिटिव थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो किस तरीके आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। इसमें ये तो पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो किस तरीके आएंगे, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। इसमें क्या है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों कैसे आ गए, नेगेटिव नेगेटिव। और इसमें कैसे आ गए, ये तो अपना x पॉजिटिव हो गया और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो x तो पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। इस तरीके से अपने पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये हमने पढ़ा था सेंटर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा कितना होते हैं, 0, 0। तो ये सारी समरी हमने अभी तक पढ़ी थी और अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज या फिर चैप्टर 4। जो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ तक
कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।